हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च। टॉपिक है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म जारी की है। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो हम देख लेते हैं। एज पर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, सस्टेनेबल टूरिज्म शुड फॉलो द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स। इस सस्टेनेबल टूरिज्म को 3 बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। वो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? फर्स्ट है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या है? मेक ऑप्टिमल यूज़ ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, यानी कि जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए जिससे कि एनवायरमेंट डिग्रेड हो और समस्याएं खड़ी हों। सो मेंटेन एसेंशियल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस। जो इकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं एसेंशियल, उनको मेंटेन करने की ज़रूरत है, यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसको बनाए रखने की ज़रूरत है। थर्ड है कंजर्व नेचुरल हेरिटेज एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारी नेचुरल हेरिटेज है और बायोडाइवर्सिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सेकेंड इंडिकेटर है सोशियो कल्चरल सस्टेनेबिलिटी। रिस्पेक्ट द सोशियो कल्चर ऑथेंटिसिटी ऑफ होस्ट कम्युनिटीज़, यानी कि जो भी होस्ट कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो सोशियो कल्चरल और ऑथेंटिसिटी है उसको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उसकी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। न कि हम उनके यहाँ जाके उनको एक्सप्लॉइट करें, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें जिससे कि समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। कंजर्व देयर बिल्ट एंड लिविंग कल्चरल हेरिटेज एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं। अंडमान एंड निकोबार में जारवा ट्राइब है, एग्जाम्पल लेते हैं। जारवा ट्राइब है, वहाँ पर आप जा रहे हो और वहाँ पर आप उनको परेशान कर रहे हो, उनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। तो ये बताया गया है कि उनको कंजर्व और बिल्ड करने की ज़रूरत है जिससे कि उनकी लाइफ बेटर हो सके और जो जिस तरीके से रह रहा है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, परेशान ना किया जाए। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट टू इंटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस, यानी कि जो एक संस्कृति और दूसरी संस्कृति के बीच में जो मेल मिलाप है, जो भाईचारा है, जो सौहार्द है, ठीक है, उसको बनाए रखने की ज़रूरत है और उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। एंड टॉलरेंस वर्ड हर किसी ने सुना होगा। टॉलरेंस का मतलब है लोगों के अंदर जो सहिष्णुता है, सहन शक्ति है, दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करने की शक्ति है, उसको भी एम्पावर या इंक्रीज करने की ज़रूरत है। एंड आफ्टर दैट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी टू इंश्योर वायबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ऑपरेशंस, यानी कि इस तरीके के इकोनॉमिक ऑपरेशंस होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म के हों और वायबल हों, यानी कि लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ऐसा नहीं है कि 2-4 साल अच्छी है फिर उसके बाद समस्याएं आ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को जो बेसिक नीड्स होती हैं उनकी वो पूरी करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। एंड प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू ऑल स्टेक होल्डर्स दैट आर फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि कोई भी अगर स्कीम लाई जा रही है और जो इस स्कीम के वास्तव में हकदार हैं उनको वो चीज़ें मिलनी चाहिए और जिससे उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। एंड आफ्टर दैट कंट्रीब्यूट टू पॉवर्टी एलिविएशन, यानी कि अभी हमने देखा था कि पॉवर्टी के मामले में, हंगर के मामले में हमने पीछे टॉपिक्स में डिस्कस किया है कि हंगर के मामले में, पॉवर्टी के मामले में इंडिया की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इंडिया को या कोई भी ऐसी कंट्री है जहां पर पॉवर्टी है तो उसके एलिविएशन के लिए काम करना चाहिए। तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, यानी कि टूरिज्म अगर अच्छा हो रहा है तो इन चीज़ों के बारे में जो हमने डिस्कस किया है इनको बेहतर किया जा सकता है। उस पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर जगह की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सोशियो कल्चरल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कोई भी टूरिस्ट कहीं पर भी टूरिज्म के लिए जा रहा हो और वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की सोशियो कल्चर है, इकोनॉमी है, उन सबको ध्यान में रखना चाहिए। जी 8 है, 12 है और 14 है, इनको भी इंक्लूड किया गया है। अब हम देखते हैं ये किससे रिलेटेड हैं। ये संबंधित हैं इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस एंड मरीन रिसोर्सेज रेस्पेक्टिवली। तो ये 8 जो है वो इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है और 12 सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन से और 14 सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस एंड मरीन रिसोर्सेज इससे रिलेटेड है। इनको आपको याद कर लेना, जितने भी हमारे SDGs हैं 17 उनको आपको अच्छे से याद करना चाहिए और वो अगर आपको याद हैं तो आप मीन्स में लगभग हर आंसर में आप उनको कहीं ना कहीं बता सकते हैं कि भाई इससे ये संबंधित है और हम इसको यूज कर सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ द टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया।
तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 2019 में 7% था और जाके 2020 में 4.7% हो गया कोविड 19 की वजह से, ये आपको पता होगा। एंड आफ्टर दैट एम्प्लॉयमेंट ये अभी 7.3%, जो टोटल हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट होता है उसका 7.3% ये टूरिज्म सेक्टर के द्वारा मिलता है। और थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर द कंट्री अंटिल 2019। इन बाहर से जो भी डॉलर करेंसी आती है, अदर करेंसी आती है भारत के पास, तो वो थर्ड प्लेस पे आता है वर्ल्ड में इंडिया टूरिज्म के माध्यम से। एंड आफ्टर दैट इंडिया हैज़ 54th रैंक आउट ऑफ 117 कंट्रीज इन ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी कि इंडिया में किस तरीके से टूरिज्म डेवलप हो रहा है और ट्रैवल डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए जो इंडेक्स आती है उसमें 117 में से इंडिया को 54th रैंक दी गई थी। और ये जो ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज कर। सस्टेनेबल टूरिज्म का शॉर्ट एनालिसिस देख लेते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ्स में क्या है कि इंडिया का जो वेदर एंड क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। इंडिया में हर तरीके का वेदर और क्लाइमेट मिलता है, तो इसलिए इंडिया की ये स्ट्रेंथ है कि इंडिया में टूरिज्म सेक्टर डेवलप होगा। सेकंड है रिच टूरिज्म रिसोर्सेज। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टूरिज्म रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, इस तरीके की नेचुरल रिसोर्सेज हों, या फिर मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो इसलिए ये है। थर्ड है गवर्नमेंट्स एट ऑल लेवल्स अटैच इंपॉर्टेंस टू, यानी कि गवर्नमेंट भी अब हर लेवल पे इंपॉर्टेंस दे रही है टूरिज्म सेक्टर को और उसको डेवलप करने के लिए काम कर रही है। एंड आफ्टर दैट गुड कंडीशन फॉर एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब आपको पता होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी कंडीशन इंप्रूव रही है, तो कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है या बढ़ रहा है। तो टूरिज्म इकोनॉमिक पोटेंशियल, और हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक पोटेंशियल है टूरिज्म सेक्टर को लेके। अब उसके बाद वीकनेसेस दे रखते हैं, तो वीकनेसेस क्या है? लैक ऑफ नॉलेज ऑन डेवलपिंग सस्टेनेबल टूरिज्म प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास नॉलेज की कमी है कि किस तरीके से हमें सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, किस तरीके से हम उस पर काम कर सकते हैं, तो इसके लिए नॉलेज की कमी है। सेकंड बता रखा है टूरिज्म मार्केटिंग जो है और सप्लाई चेन है उससे हम अच्छे से नहीं जुड़े हैं और उसके लिए जो काम हमें करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट एब्सेंस ऑफ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन इन टूरिज्म डिसीजन एंड रिलेटेड मार्केटिंग, यानी कि जो हमारे यहाँ की कम्युनिटी है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है टूरिज्म सेक्टर के लिए, बल्कि गवर्नमेंट के ही ऊपर ही, उसी के कंधों पर ही जिम्मेदारी डाल दी है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, तो एक ये नेगेटिव है। एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वीक इन्वेस्टमेंट बेस, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर बात की जाए तो इतना अच्छा हमारा नहीं है जितना कि हमारे पास कैपेसिटी है, क्षमता है, तो उस क्षमता से कहीं ना कहीं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है। एंड आफ्टर दैट एडिक्वेट फंडिंग, मतलब फंडिंग जो है वो भी हमारे यहाँ जितनी होनी चाहिए तो दैट इज ऑल्सो इनएडिक्वेट, तो वो भी इनएडिक्वेट है। आगे हम इसके बाद है थ्रेट्स में क्या? नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन टू मीट द डिमांड ऑफ टूरिस्ट्स, यानी कि टूरिस्ट की या टूरिज्म सेक्टर की डिमांड को पूरा करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, जो कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। एंड आफ्टर दैट कोर्जन एंड डिग्रेडेशंस ऑफ नेचुरल लैंडस्केप्स एंड लैंड यूज चेंजेस, कि जब टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना होगा तो आप कोई फॉरेस्ट में, आप कोई सफारी में या कहीं पर भी आप टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो वहाँ का जो लैंडस्केप है, वहाँ की नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो उनको में भी बदलाव लाना होगा, और जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है, फौना एंड फ्लोरा है, उसको अफेक्ट कर सकता है। टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट डिमांड मिसमैनेजमेंट, यानी कि टूरिस्ट जो आते हैं उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड होती है तो उसमें भी मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है। डिस्ट्रॉय एथनिक एंड ग्रास रूट्स कल्चर, अब आपने सुना होगा कि एक पर्सन वहाँ पर चला गया था अंडमान एंड निकोबार में, तो जारवा कम्युनिटी थी या कौन सी कम्युनिटी थी अब तो वो मुझे याद नहीं है, तो उसने उनको मार दिया था। तो इस तरीके से जब उनको आप प्रॉब्लम दोगे, प्रॉब्लम क्रिएट करोगे उनके सामने, क्योंकि उनको बाहर के लोग, आउटर लोग बाहर से आए तो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो एक ये भी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमाउंट मासेस टू रीप द बेनिफिट्स फ्रॉम डेवलपिंग इन सस्टेनेबल टूरिज्म, यानी कि सस्टेनेबल टूरिज्म से किस तरीके से लोगों को फायदा हो सकता है इसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग जागरूक नहीं है। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ है डेवलप एक्सप्लिसिट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉर बोथ लोकल एंड फॉरेनर्स, यानी कि फॉरेनर्स आ रहे हैं, लोकल टूरिस्ट हैं, उनके लिए क्या रणनीतियाँ बनाने की जरूरत है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाने की जरूरत है कि किस तरीके से उसकी मार्केटिंग की जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। सेकंड है पिलग्रिम एंड फेस्टिवल टूरिज्म, भाई इंडिया के पास बहुत सारे पिलग्रिमेज हैं, प्लेसेस हैं, और फेस्टिवल टूरिज्म है, जैसे कि कुंभ का मेला लगता है, पुष्कर का मेला लगता है, तो इस तरीके की जगह हैं जहाँ पर टूरिज्म बढ़ सकता है। सो उसके बाद है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फेवरेबल है हमारे यहाँ। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डायरेक्ट बेनिफिट फॉर लोकल कम्युनिटी, यानी कि लोगों को रोजगार मिलेगा कि जब
जब टूरिज्म सेक्टर डेवलप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा इसमें, एंड कल्चरल एक्सचेंज और संस्कृति के बीच में जो समन्वय है, विनिमय है, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि बाहर से जब लोग आएंगे तो उनकी कल्चर में क्या है उनको हम देखेंगे, वो कैसे पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, तो वो सब हम उनसे भी सीखेंगे और हमसे वो कुछ सीखेंगे, तो कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ, तो ये शॉर्ट एनालिसिस हमने किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या टॉपिक में दे रखा है। नीड फॉर नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, जरूरत क्या है, पहला इंक्लूसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो इससे क्या है कि जब आप सस्टेनेबल टूरिज्म लेके आएंगे तो अभी जाके भाई वहाँ पर गंदगी फैला रही है, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको परेशानी होती है, तो इसको भी ध्यान में रखा जाए कि टूरिज्म को इस तरीके से बढ़ावा दिया जाए कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको भी समस्याएं ना हो और इंक्लूसिव कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सके। सेकेंड है इंडिया रैंक्स पुअर इन सस्टेनेबिलिटी, यानी कि 96 पोजीशन आ रही है एडवेंचर टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में, और इसी तरीके से 128 आ रही है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में। तो इंडिया कहीं ना कहीं जो ये इंडेक्सेस होती है उनमें नीचे आ रहा है, तो इंडिया की रैंक भी इससे इंप्रूव होगी अगर इंडिया इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम करता है। अब उसके बाद क्या है, कोविड-19 क्राइसिस इज वर सेट मोमेंट टू अलाइन द एफर्ट्स ऑफ सस्टेन, मतलब कोविड-19 की वजह से भी अब लोगों को लगने लगा है कि ये सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करना चाहिए और उसमें एक सस्टेनेबल टूरिज्म भी हिस्सा हो सकता है। अबाउट नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, तो अब नेशनल स्ट्रेटेजी जो ये बनाई गई है तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इट एम्स टू मेन स्ट्रीम सस्टेनेबिलिटी इन इंडियन टूरिज्म सेक्टर, यानी कि सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाएगा इसमें। इंश्योर ए मोर रेजिलियंट, इंक्लूसिव, कार्बन न्यूट्रल एंड रिसोर्स एफिशिएंट टूरिज्म, किस तरीके का टूरिज्म रेजिलियंट होगा, इंक्लूसिव होगा, कार्बन न्यूट्रल होगा, तो इस तरीके से सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। और जो कल्चरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद सेकेंड है इसमें, इट्स विजन इज टू पोजिशन इंडिया एज अ प्रेफर्ड ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, यानी कि एक तो टूरिज्म सेक्टर डेवलप करेगा और उसमें भी सस्टेनेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखा जाएगा। एंड आफ्टर दैट इट्स मिशन इज टू इंक्रीज द इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, यानी कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर जब डेवलप होगा लोग बाहर से आएंगे और यहाँ पर पैसा खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, साथ में सोशियो एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट की भी बात इसमें की गई है, क्योंकि इसमें कार्बन न्यूट्रल होगा एक तो, पहला तो ये इंक्लूसिव होगा, रेजिलियंट टूरिज्म सेक्टर होगा, तो इस तरीके से इंडिया डेवलप करेगा। एंड आफ्टर दैट फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक पिलर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, यानी कि कुछ पिलर्स को इसमें ध्यान में रखा गया है कि इन पे काम करने की जरूरत है। तो पहला है प्रमोटिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको प्रमोट करना है। एंड आफ्टर दैट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड नेचुरल हेरिटेज, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है और हमारी जो नेचुरल हेरिटेज है, जो भी हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक विरासत है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया जाएगा, सोशियो कल्चरल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया जाएगा, और स्कीम फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, यानी कि सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्टिकुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन है तो उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि वो सस्टेनेबल है कि नहीं है। आईईसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू सेट अप नेशनल रिसोर्स सेंटर एट द नेशनल लेवल फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म एंड इको टूरिज्म, यानी कि एक नेशनल रिसोर्स सेंटर बनाया जाएगा जहां पर नेशनल लेवल पर सस्टेनेबल टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए काम करेगा। सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा जो कि जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है हमारी, उसके अंदर जो सचिव होता है, सचिव के अंतर्गत ये बोर्ड बनाया जाएगा। नेशनल नोडल एजेंसी एक बनाई जाएगी इसके लिए कि प्रमोशन और डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए। एंड ईच स्टेट एंड यूटी में ऑल्सो डिजिग्नेट ए स्टेट नोडल एजेंसी टू असिस्ट द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, यानी कि टूरिज्म के लिए, सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी अपना अलग से स्टेट नोडल एजेंसी बना सकते हैं। तो अदर स्टेप्स टेकन फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, इंडिया में कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, तो आपने इनक्रेडिबल इंडिया मिशन सुना होगा, तो ये गाँव हैं या शहर हैं, कहीं पर भी जहाँ पर भी अतुल्य भारत मिशन आपने इस नाम से सुना होगा, तो इसमें टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। सेकेंड है कि जो 2010 में ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इंडिया ने इसके भी क्राइटेरिया को एक्सेप्ट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ लॉन्च्ड द सस्टेनेबल टूरिज्म क्राइटेरिया फॉर इंडिया ऑल्सो, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इंडिया के लिए भी सस्टेनेबल टूरिज्म क्राइटेरिया को लागू किया है, इंप्लीमेंट किया है। किसके लिए? टू प्रमोट एंड इंश्योर एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द टूरिज्म इंडस्ट्री, यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री में एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए। एंड टू टूर ऑपरेटर्स अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैव टू साइन अ प्लेज ऑफ फॉर कमिटमेंट टुवर्ड्स सेफ एंड ऑनरेबल टूरिज्म एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, यानी कि इसमें
इसके बाद एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये भी बात इस चीज़ के लिए भी प्लेज लिया है कि भारत में क्या होगा कि ऑनरेबल टूरिज्म एंड सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरीके से हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।